नमस्कार मित्रों, मैं टिंकेश परमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रीड के माध्यम से मूल प्रवृत्तियां प्रारंभ की थी और हमने बता दी थी कि मूल प्रवृत्तियां का जनक किसे कहा गया है। ठीक है ना, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, ठीक है ना, ये सारे चर्चा अपन ने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों की कुछ परिभाषाओं के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में, मूल प्रवृत्तियों के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं मूल प्रवृत्तियों का पार्ट 2, मूल प्रवृत्ति। दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया था कि मूल प्रवृत्ति सहज क्रियाओं से अलग है, क्योंकि इसमें मनुष्य की यांत्रिक क्रियाओं के साथ साथ बुद्धि का भी योग होता है। इनके जनक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो प्राणी के व्यवहार की प्रमुख चालक है। इसका उदाहरण देते हुए मैंने बताया था कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में कहा है कि मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी मनुष्य के जीवन की प्रमुख चालक हैं, जिन्हें उनके संवेगों के साथ अगर हटा दिया जाए तो मानव किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार एक मोबाइल में लगे हुआ बिना सिम या बिना इंटरनेट के, या एक कमानी वाली घड़ी में से कमानी निकाल दें, या स्टीम इंजन में से स्टीम इंजन को निकाल दे, तो ठीक प्रकार से व्यक्ति भी ऐसा हो जाएगा। तो व्यवहार का प्रमुख कारण मैकडूगल ने क्या बताया, मूल प्रवृत्ति। और ये लक्ष्य पर आधारित होता है, उद्देश्यों पर आधारित होता है। ठीक है ना, प्रमुख क्या है, उद्देश्यों को जाने बिना मनुष्य विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से लक्ष्य पर पहुंचता है। आइए अपन परिभाषाओं की बात करें। सबसे पहली परिभाषा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति क्या है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात व मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। ध्यान रखना दोस्तों, याद करने की चीज बता रहा हूं मैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात व मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति को किसी वस्तु को देखने, उस पर ध्यान आकर्षित करने, उसके प्रति संवेग अनुभव करने तथा प्रमुख क्रिया करने पर बाध्य करती है। दोस्तों, अतः मूल प्रवृत्ति के लिए मैकडूगल ने कहा कि मूल प्रवृत्ति जो होती है उसमें 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, इसी के आधार पर कितने पक्ष बताए मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3। पहला ज्ञानात्मक, वस्तु को देखना, उस पर ध्यान आकर्षित करना। दूसरा उसके प्रति संवेगों का अनुभव करना, मतलब संवेगात्मक पक्ष। और तीसरा उसके विपरीत प्रतिक्रिया करना, क्रियात्मक पक्ष। जैसे उदाहरण के लिए कल भी मैंने बताया था, एक बालक जब किसी जबरे कुत्ते को देखता है तो कुत्ते कर देखकर उसके मन में, उसके अंदर एक भय का संवेग उत्पन्न होता है। तो कुत्ते को देखकर, ठीक है ना, या किसी जानवर को देखकर, है ना, तो ज्ञान करना, उसके बाद उसके मन में जो संवेग उत्पन्न हुआ, कौन सा, भय का, वो भय संवेग के कारण वो क्या करता है, उसे बचने के लिए पलायन कर जाता, भाग जाता है। तो भागना क्या है, क्रिया, भय क्या है, संवेग, और जानवर कुत्ता क्या है, उसको पहचानना, वो ज्ञानात्मक पक्ष। तो मूल प्रवृत्ति के लिए मैकडूगल ने कितने पक्ष बताए, 3 पक्ष। ठीक है, दूसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्ति क्या है। वुडवर्थ कहते हैं, जैसा कि वुडवर्थ मानते हैं, मैंने पहले बताई, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के। इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति किसी कार्य को करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है।
कार्य को करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप क्या है? मूल प्रवृत्ति। दोस्तों सीधी सी बात है, जैसे आपके घर पर कोई नई वस्तु आ गई, या जब कोई व्यक्ति किसी नई चीज को देखता है या छुपे हुए रहस्य को खोजता है, तो उसके मन में ऑटोमेटिक उसको जानने के लिए जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा कोई सिखाता नहीं है ना। कई बार माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि इसमें रुचि लें, लेकिन बच्चा नहीं, बच्चे के मन में जिसकी रुचि होगी, बच्चा जो जानने को इच्छुक होगा वही जानेगा। तो जिज्ञासा, तो वुडवर्थ ने यही कहा कि कार्य को करने का बिना सीखा हुआ, किसी ने नहीं सिखाया है, अपने आप अंदर से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है, या अपन कह सकते हैं जन्मजात है। ठीक है ना। तीसरी परिभाषा ऑस्ट्रेलिया की एक महिला मनोवैज्ञानिक थी जिसका नाम था हेनल मर्सेल। हेनल मर्सेल ने मूल प्रवृत्ति के बारे में कहा है कि मूल प्रवृत्ति व्यवहार का सुनिश्चित व सुव्यवस्थित प्रतिमान है। ध्यान रखना, मूल प्रवृत्ति व्यवहार का सुनिश्चित व सुव्यवस्थित प्रतिमान है। ये याद करना है, सुनिश्चित व सुव्यवस्थित प्रतिमान किसने कहा है? मर्सेल ने। जिसका आदि कारण तो क्या है? जन्मजात होना। क्या है? जिसका आदि कारण क्या है भाई? जन्मजात होना, जिस पर सीखने का बहुत कम व नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो मर्सेल ने क्या कहा? मूल प्रवृत्ति व्यवहार का सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है, जो होती तो जन्मजात है और उस पर सीखने का बिल्कुल कम या तो एकदम कम या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों ये मुख्य परिभाषा है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि वास्तव में मूल प्रवृत्ति क्या होती है, कि मूल प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। इनको आप नोट डाउन कर दो या आप स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों इसके अनुसार एक और है मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है, सुना होगा आपने, जेम्स। जेम्स ने भी मूल प्रवृत्ति के बारे में परिभाषाएं दी हैं। उसने कहा कि मूल प्रवृत्ति की परिभाषा साधारणतः किसी कार्य की शक्ति के रूप में की जा सकती है जिसका उद्देश्य व कार्य करने की विधि को बिना सीखे हुए निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ये एक और परिभाषा है। अब हम चलते हैं विशेषताओं के बारे में। अतः मूल प्रवृत्ति क्या है, इन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों? तो मूल प्रवृत्ति की अगर विशेषताओं की बात करें तो देखेंगे सबसे पहले मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात। कैसी होती है? जन्मजात। किसने कहा? मैकडूगल। मैकडूगल कहता है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, लेकिन उसे सीखकर या अनुभव के द्वारा उसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम प्राय देखते हैं सामुदायिकता। दोस्तों बच्चा जब होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सामाजिक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने माता पिता को और बड़े बुजुर्गों को, अपने परिवार की बातें, आसपास पड़ोस या समुदाय की बातों को मानना, उसके निर्णयों को मानना, नियमों को मानता हुआ देखकर खुद भी उनको फॉलो करने लगता है। तो इस तरीके से मूल प्रवृत्तियां होती जन्मजात है, लेकिन कई ऐसी मूल, लेकिन उसकी संख्या में बढ़ोतरी जो है वो अनुभव या सीखने द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति जो होती है वो सार्वभौमिक होती है। कैसी होती है भाई? सार्वभौमिक होती है। मतलब मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूल
प्रवृत्ति केवल मनुष्य में, पक्षियों में भी पाई जाती हैं। जैसे घोंसला बनाना, अपनी जाति, अपने शिशु की रक्षा के लिए। जिस प्रकार माता जो होती हैं अपने शिशु की रक्षा के लिए, वात्सल्य जो होता है, शिशु रक्षा जो होती है वो उसकी मूल प्रवृत्ति है, उससे उत्पन्न जो है संवेग जो वात्सल्य, ठीक उसी प्रकार से पक्षी भी अपने चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। तो सार्वभौमिक है, मूल प्रवृत्ति सब में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये आदतों से भिन्न होती हैं। क्या होती है? आदतों से भिन्न होती हैं। मतलब मूल प्रवृत्ति जन्मजात है, लेकिन आदतें अर्जित होती है। ध्यान रखना, आदतें सीखा हुआ रूप है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा रोज चप्पल पहन के आता है और घर में सीधा घुस जाता है, मम्मी रोज डांटती है, अरे चप्पल घर में नहीं लेके आते, बाहर खोल बाहर खोल, तो उसको कई बार कहा जाता है, तब जाके वो बाहर खोलने लगता है। और खोलते खोलते रोज प्रतिदिन जब वो बाहर खोलने लग जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी वो आदत बन जाती है। या कई दूसरे आपने देखा होगा, दीवार या खुट्टी पर जो है वो कपड़े टांगना, है ना, तो आदत, या बार बार शब्दों को दोहराना, तो ये आदत, ठीक है ना। तो आदत जो होती है वो सीखा हुआ स्वरूप है, जबकि मूल प्रवृत्ति कैसे होती है? जन्मजात। तो आदतें क्या है भाई? मूल प्रवृत्ति से थोड़ी भिन्न होती है। एक जाति के प्राणियों में, भाटिया जो है, एक भाटिया भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जो है वो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? एक जाति के प्राणियों में एक समान। कैसी होती हैं? एक जाति के प्राणियों में एक समान होती हैं। एक जाति के प्राणियों में एक समान। जैसे आपने देखा होगा, लड़के बाहर ज्यादा खेलते हैं, है ना, क्रोध ज्यादा आता है, लेकिन प्राय लड़कियां शांतशील स्वभाव की होती हैं। तो महिला और लड़कियों में यह देखा गया है कि वह प्राय शांतशील होती है। क्या होती है? शांतशील। दूसरा कहा है कि इनका कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है ना, लक्ष्य जरूर होता है, बिना लक्ष्य के कोई भी मूल प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती है। जैसे आत्म प्रदर्शन, लोग अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार के जुमले अपनाते हैं, तो कुछ न कुछ क्या होता है? प्रयोजन आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा भाटिया कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियों को बुद्धि, वातावरण और अनुभव के द्वारा, बुद्धि, वातावरण व अनुभव के द्वारा परिवर्तित व विकसित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत अच्छा जिज्ञासा। कई बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि खिलौने तोड़ते रहते हैं और देखते हो उसको, कई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलती है तो उसको तोड़ फोड़ के, लेकिन ऐसी जिज्ञासा क्या काम की? ऐसी खोज क्या काम की? तो हम कई बार जो है जिज्ञासा को अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। जैसे दुख का कारण, गरीबों के दुख का कारण, उसमें लगाया जाए और उसके उत्कृष्टता का उदाहरण दिया जाए दोस्तों। ये कुछ मूलतः कुछ विशेषता। इसके अलावा कई विशेषता ऐसी हैं, जैसे कुछ अगर बात करें अपन कि वैलेंटाइन ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो एक आयु के साथ क्या होती है? विकसित होती है। जैसे जिज्ञासा, ठीक है ना। उसके अलावा सामुदायिकता, है ना, बच्चा जन्म लेता है वो सामाजिक नहीं होता है, या बच्चे में जन्म से जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीजों के संपर्क में आता है वैसे वैसे उसमें जिज्ञासा बढ़ती जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके अलावा वैलेंटाइन कहता है कि मूल प्रवृत्तियों में कार्यों में जटिलता होती है तथा विभिन्न अवस्थाओं में वो विभिन्न प्रकार के मूल प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे दुख, व्यक्ति प्रत्येक दुख की अवस्था में एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। जैसा मैंने बताया था कि अपने घनिष्ठ किसी की मृत्यु होने पर वह रोएगा, लेकिन दूसरे किसी समाज में किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने पर वो रोएगा नहीं, केवल सांत्वना या उदास जैसा दुख प्रकट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ विशेषताएं थी मूल प्रवृत्तियों की। धन्यवाद। कल अपन आगे पढ़ेंगे।